गंगा नदी। प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे। मैं मित्र श्री दास, इस मिट्टी का जन्म भी काशी विश्वनाथ की ही नगरी है। अभी हम काशी विश्वनाथ की इस पावन नगरी पे आप देख रहे हैं कलकल निनाद करती हुई पतित पावनी माँ गंगा का निर्मल धारा बह रही है। और पूरे भारत में से 3 जगह ही है जहाँ की माँ गंगा उत्तर वाहिनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर वाहिनी है और स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ये उल्लेख आता है कि जहाँ भी माँ गंगा जो है उत्तर वाहिनी होती है उसी स्थान का नाम होता है काशी। तो आप ये काशी में देख रहे हैं, इससे एक काशी है जहाँ पे उत्तर काशी होता है। वहाँ भी माँ गंगा उत्तर वाहिनी थोड़ी दूर के लिए, सिर्फ 200 मीटर के लिए उत्तर वाहिनी है। उसके अलावा जो है उत्तर से चल के पूरब की ओर जाती है। और एक मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है, वहाँ भी गंगा उत्तर वाहिनी ही है, इसलिए उसका नाम गुप्त काशी है। तो काशी, उत्तर काशी और गुप्त काशी, तो ये फिलॉसफी है, ये धारणा है कि जहाँ पे माँ गंगा का प्रवाह उत्तर वाहिनी होता है वह स्थान काशी होता है। तो आप अंदर से निर्मल ये देख रहे हैं, सामने रामनगर का आपको एरिया देख रहे हैं। जैसे ही हम गंगा जी पार करते हैं, रामनगर का पूरा एरिया शुरू होता है। रामनगर में हमारे इस काशी के राजा जो है, काशी जो है वाराणसी धीराज जो विराजमान है, आज भी उनका कला है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पूरी एक कथा आती है सुदर्शन की, बड़ी लंबी कथा है सुदर्शन के विवाह की। तो सुदर्शन जो है माँ शक्ति, माँ दुर्गा का परम भक्त था। तो उसके रक्षा के लिए जो है माँ दुर्गा इसी काशी की धरती पे प्रकट हुई, जिसका नाम हम लोग दुर्गा कुंड जानते हैं। आज शाम को या कल सुबह वहाँ पे दर्शन करने चलेंगे। तो माँ दुर्गा का काशी नरेश को ये आशीर्वाद है कि यह पीठ आपका राज कभी नहीं जाएगा। उसका प्रमाण ये है कि आज भी सारी दुनिया की राजशाही चली गई, पर हमारे काशी नरेश आज भी हैं। और माँ दुर्गा का ये आशीर्वाद है। मेरी भी शुभकामना है कि उनका ये राजमहल और उनका कीर्ति जो है हमेशा रहे। अब हम लोग, हमारे देश के प्रधान, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन किया है। हम लोग इसका अंदर से अवलोकन करते हुए पूरा इसका आनंद लेंगे। तो आइए हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, जय जय श्री राम। यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी तपस्वी है, सबसे बड़े योगी देश के यही है। 24 घंटे सुबह शाम रात, पकड़ो सरकार, राधा रानी का प्रसादी है। अरे खूब खाओ यार, राधा रानी का दरबार भरा हुआ है, खाने से कमी थोड़ी ना आती है, खाने और खिलाने से कभी कमी नहीं आती है। ये कार्तिकेय संकुल है, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि इसको लॉकर रूम के रूप में और मार्केट के रूप में बनाया गया है। आने वाले भविष्य में चूँकि कार्य योजनाएँ अभी चली रही हैं और इसका उद्घाटन होगा कार्तिकेय संकुल का। आप देख रहे हैं सुंदर है। उधर आप पीछे देखेंगे तो महाकालेश्वर भवन है, जो यहाँ पे सुंदर भव्य काशी का जो है ये अवलोकन करता है। और आगे हम लोग चलते चले जाएंगे और इसका पूरा जो है हम आनंद लेंगे। पीछे से जो है हमारा ये आके मिस्टर सिद्धार्थ, यू कम ऑन द, मेरे को लेते हैं। तो आप ये पीछे भव्य द्वार जो है आप देख रहे हैं, इस द्वार का नामकरण भी कुछ होना चाहिए। कि आप यहाँ पे काशी, हमारे जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी, आज भी जो भारत में सनातन संस्कृत जिंदा है, सनातन संस्कृत जिंदा है, तो वह परम प्रचंड पुरुषार्थ जो है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। मित्रों, काशी अनादिकाल से विद्वानों की नगरी है और जिन्होंने इस सनातन संस्कृत को पुनः प्रतिष्ठित किया, आचार्य शंकराचार्य जी को भी मंडल मिश्र और उनकी धर्म पत्नी के आगे एक बार झुकना पड़ा। तो यह काशी विद्वानों की धरती, वह शंकराचार्य जी की मूर्ति है। जब आदि शंकराचार्य लगभग आज से 12 वर्ष पूर्व, इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कोई 2500 साल पहले मानता है, कोई 1200 वर्ष पूर्व मानता है, जब दक्षिण भारत से अपना दिग्विजय सनातन संस्कृत का पताका लेके चले और काशी की वह धरती है जहाँ पे आपके नतमस्तक होना पड़ा, अपना सर झुकाना पड़ा। मंडन मिश्र जी से साथ किया, मंडन मिश्र जी हार चुके थे लगभग, उनकी धर्मपत्नी ने आके सामने खड़े हुई, उनका भी नाम है। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे पति देव मैं बाकी हूँ, आप मेरे से साथ करो, और जब मैं हार जाऊँगी तब आपको विजयी माने जाओगे। और चूँकि ये बाल ब्रह्मचारी थे, इनको बारे में कुछ पता नहीं था, और देवी ने जो है काम शास्त्र का, जिसको कि महर्षि वात्सायन ने, काम शास्त्र हमारा बहुत ही सुंदर शास्त्र है, वात्सायन ऋषि काम शास्त्र पे प्रश्न करना शुरू किया। क्योंकि उस समय बुकिश नॉलेज को, ज्ञान की किताब की नॉलेज को वैल्यू नहीं दी जाती। नॉट अ सिंपल सिंगल थिंग्स यू हैव अ बुकिश नॉलेज, इट मीन्स यू आर द कम्प्लीटली इन नॉलेज मीन्स। यदि आपके पास अनुभूत जन ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं थी।
तो काम शास्त्र का जो है कोई इनको ज्ञान नहीं था, चूँकि बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने देवी के सामने प्रणाम किया। उन्होंने कहा देवी आप हमें सिर्फ 6 महीने का समय दे दें, 6 महीने का समय दे दें, उसके बाद हम पुनः आएंगे। होगा बड़ी प्रतिष्ठित है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी ने अपने स्थूल शरीर को एक जगह छोड़ा, एक हॉल में, अपने चारों शिष्यों को बोला कि जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ तब तक हमारे शरीर की रक्षा करना। उसी समय एक राजा का शरीर, राजा राजकुमार का शरीर पूरा हुआ था। सूक्ष्म शरीर से शंकराचार्य जी उसके शरीर में प्रवेश किए, वह पुनः जिंदा हो उठ के खड़ा हो गया और पूरे राज उल्लास में, जहाँ पे बातन था कि राजकुमार का ही शरीर पूरा हो गया, शंकराचार्य जी के शरीर में पूरा होते हुए खड़े हुए और पूरा का पूरा जो उल्लास बन गया। उसके बाद 6 महीने तक रानियों के साथ, दासियों के साथ उन्होंने काम शास्त्र का पूरा, इस शास्त्रों में इसका पूरा प्रमाण है, उन्होंने भोग विलास किया। फिर वहाँ से अपने शरीर पुनः अपने शरीर में प्रवेश किया, मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी से शास्त्रार्थ किया और उनको हराया। तब दिग्विजय शंकराचार्य भगवान की जय, सनातन संस्कृति की जय, जय जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये जा रहे हैं, ये हम पहली सीढ़ी पे खड़े हैं। गिनती कितनी सीढ़ी चढ़ के वहाँ तक जानी पड़ती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मित्रों महामंत्र के साथ कीर्तन करेंगे। इसमें 16 शब्द होता है। देखते हैं कितने महामंत्र होता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। 8 हो गया। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। 16। फिर से महामंत्र का हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो 16 दूनी 32 और 32 60, 40 सीढ़ियाँ चढ़ के जो है हम इस कॉरिडोर में पधारे। जो ये परम तपस्वी हैं और पीएसी के जो है बड़े परेड करते हैं, ये सबको दे रहे, सारे इस कर गए हैं। आप देख रहे हैं कि सुंदर दिव्य प्रांगण, और इस दिव्य मूर्ति में आप ये सुंदर भारत माता की दिव्य प्रतिमा को देख रहे हैं। पूरा भारत का, चूँकि भारत एक विविधताओं का देश है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कल याद करती हुई यहाँ से गंगा बहती है और ये सुंदर भारत की दिव्य प्रतिमा है। भारत जैसा विविधतापूर्ण देश पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है, जहाँ पे तीनों ऋतुएं पाई जाती है। बरसात, अभी जो है गर्मी आने वाली है, शीत और बरसात गर्मी, तीनों ऋतुएं सिर्फ भारत में पाई जाती है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं है। क्या मुहिम चल रहा है? हमारे भारत है, पूरा वीडियो बनाओ, अपने चैनल पर डालेंगे, है ना? पहले सर अपना नाम प्लीज आप। मेरा नाम है निर्मल रतनलाल वैद। हम हमारे डॉक्टर विवेक जी हैं और हम सब लोग वाराणसी में एक संकल्प लेके कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सनातन शाश्वत सनातन संस्थान द्वारा, कि हम अपने सनातन धर्म को पुनर्जीवित कैसे करें। आज बहुत खराब स्थिति है पूरे विश्व में। हम भगवान के नाम पर भी आपस में बटे हुए हैं। कोई साईं बाबा को पूजने चला जाता है, कोई कृष्ण को, कोई राम को। हम मंदिरों में जाएं केवल एक ध्येय लेकर, हर मंगलवार को ईसा पढ़ने के लिए अपने पड़ोस के मंदिर में कम से कम 100 की संख्या हो। वैसे तो भारत में 1 करोड़ मंदिर हैं, लेकिन केवल 5 लाख मंदिरों का लक्ष्य लेके चले हैं। अगर 5 लाख मंदिरों में 100 की संख्या में हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे तो पहले तो कितनी बड़ी 5 करोड़ से ऊपर शक्ति प्रज्वलित होगी। एक ही समय। और जब तिलक लगा के 5 करोड़ लोग मंदिरों से अपने घर जाएंगे, उस समय भारत की सड़कों पर 5 करोड़ तिलकधारी होंगे। बिना 1 रुपया खर्च किया कितना दर्शन हो जाएगा। ये मेरी सबसे निवेदन है कि हम सब मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाएं। मंदिरों में शिक्षा का काम हो, मंदिरों में व्यायामशाला हो, सेवा, मंदिरों में सेवा के कार्य हो, मंदिरों में योगशाला हो। हर मंदिर में हॉल होता है। इतनी सारी बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की लाइब्रेरी हो, बच्चे वहाँ के पढ़ें। धर्मार्थ औषधालय हो, जो डॉक्टर हैं प्रतिदिन 1-1 घंटा, सप्ताह में 2 बार एक डॉक्टर, हर अलग अलग आयुर्वेद वाला, नेचुरोपैथी वाला, पंचकर्म वाला, सभी जो हैं मंदिरों में ये सब निशुल्क व्यवस्था हो। मंदिरों में भंडारे भी आरंभ हो जाएंगे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो अपने आप मंदिर हमारे शक्ति केंद्र बनेंगे। पूजा तो हम घर पे करते हैं, केवल मंदिरों को शक्ति केंद्र बना के मंदिरों में प्रत्येक बच्चे को अपने संस्कृत के मंत्र सीखने के लिए भेजिए। आप किसी भी विषय पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सबको कम से कम 100 श्लोक संस्कृत के आने चाहिए।
हमें यही नहीं मालूम कि 24 एकादशियाँ कौन सी होती हैं, पूर्णिमा कब है, अमावस कब है, हमारे देसी महीने जो यहाँ 12 पे मैं हैं। एक चीज़ रोकना चाहूँगा जी। क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन का टीचर हूँ जी। और यहाँ भी सेमिनार में आया हुआ हूँ। इंटरनेशनल सेमिनार है दीनदयाल संकुल में। जी। मैं कहीं जाता हूँ, अपनी बात शुरू करता हूँ और लोगों से बड़े विद्वान होते हैं, मैं कहता हूँ कि ऋग्वेद हमारा सनातन संस्कृत का मूल है। आप पहली ऋचा क्या हो, आप हाथ खड़े नहीं आता तो हाथ खड़े कर दो। आश्चर्य होता है कि जजेस को भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि हमको हमारे ऋग्वेद की पहली ऋचा ही नहीं मालूम। जी बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यही पीड़ा है। बच्चों को 4 वेद के नाम नहीं पता, 18 पुराण के नाम नहीं पता। मैं जो बोल रहा हूँ कि उनको यही नहीं मालूम कि देसी महीने हमारे कौन से हैं, 12 महीने जो है वो कौन से हैं। मुझे पता है। तो ये इस बेसिक जो है इसके लिए हम अलग अलग केंद्र बना रहे हैं। हम आश्रमों में जो बना रहे हैं, हम वहाँ पर आश्रमों में कमरों के नाम नहीं रख रहे हैं, हम अपने ऋषियों के 18 पुराणों के नाम, ऋषियों के नाम से कमरों के नाम रख रहे हैं कि जिससे वो आए। भोजन मंत्र, भोजन कैसे करना है इसी का ही ज्ञान नहीं है किसी को। निश्चित रूप से। सनातन धर्म जीवन जीने का ही तरीका है। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है। जो हम कुर्वन्ते विश्वमार्यम की बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना में केवल हम यही करते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। जो धरती को अपनी माँ मानता हो, सूर्य, जितने ये सब देवी देवता हैं, इसके बारे में जब होगा तो वो इंसान कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता। हमारा धर्म इतना श्रेष्ठ है। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन अभी हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर इसका उत्थान करें, सनातन धर्म को पुनर्प्रस्थापित करें पूरे विश्व में। बोलो शक्ति शंभु जय सिया राम। हमने नया नारा दिया है, शैव शक्ति शंभु जय सिया राम। शक्ति ही तो शांति का आधार है। इसीलिए है ना शक्ति का आधार। शांति भीख में नहीं मिलेगी, तो आप लोग शांति यहीं से होना belong- पड़ेगा। यहीं की बात- नहीं सब अलग अलग। शांति आपके पीछे शांति कहाँ से होना हैं? मैं पड़ेगा। कश्मीर में पैदा हुआ हूँ, आप भी जम्मू कश्मीर के हैं, आप सहारनपुर से हैं, राजस्थान से, ये दिल्ली से, ये केरल से नहीं अब ये इधर आइए, सामने आइए। ये हमारे केरल से आए हैं जी। अच्छा, हैरी पॉटर। चलो, मेरा नाम मित्र श्री है और जी। मैंने जैसे आपका नारा है, मेरा एक नारा दिया, उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। और मैं इसके लिए 24 घंटे रात को 12 बजे सोता हूँ, 2:50 पे जग जाता हूँ जी जी। और उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। मेरी क्वालिफिकेशन MBA PhD है और महर्षि महेश जी का नाम सुना होगा आपने? जी अच्छे, बहुत अच्छे। उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्हीं का है ना। बहुत बढ़िया। तो इसी में लगा हुआ हूं, तो आपका ये संकल्प हमारे साथ है और ये हमारे पूरा जो है ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पे जाएगा और आपका ये मुहिम दूर तक पहुंचेगा। साथ में है, चलिए जी, आपका नंबर ले लीजिए 68443005। मित्रों, मेरा भी निवेदन है कि आप जो है आपका शुभ नाम निर्मल रतनलाल वैद। वाह, निर्मल भी नायदर, कितना मन भी निर्मल है, इसीलिए इतना सुंदर काम कर रहे हैं। और वैद्य भी है तो आदमियों का इलाज तो करते रहे, आप भारतीय संस्कृत का इलाज भी करने जा रहे हैं। तो निर्मल और संस्कृति वैद्य जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्रोफेसर। हम अपने अपने आयोजनों में ना ऐसे जहाँ जहाँ आपको बुलाया जाना चाहिए वहाँ बुलाएंगे। स्वागत है। एक बार पूरा प्रोफाइल निकालो हमारा। वहाँ 4-5 दिन दिल्ली स्कूल है, माँ सरस्वती पब्लिक इसमें है ना कुछ दिया हुआ पूरा पता। इसको आप पढ़ेंगे मन से ना तो आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मन से ही पढ़ेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन है इसमें मेरा। बस अब इसको एक निवेदन है, इसको हिंदी में भी कीजिए। चूंकि भारत में 70% लोग केवल बोलते हैं, दूसरी भाषा हिंदी है, उसके बाद तीसरी भाषा अंग्रेजी है। पूरे यूरोप में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जापानी अंग्रेजी नहीं बोलता, चीनी नहीं बोलता, पता है मेरे को। रशियन अंग्रेजी नहीं दुनिया बोलता। के केवल 4.5 कंट्री, दुनिया के 4.5 कंट्री। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको एक चीज बताऊँ कमाल की बात जी। हमारी हिंदी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, हमारी हिंदी डिक्शनरी में मात्र शब्द 1 लाख है, जबकि इंग्लिश डिक्शनरी में सिर्फ 10,000 शब्द है। कमाल की बात बताऊँ, मन के लिए, जिसको मन बोलते हैं ना, मन के लिए इंग्लिश डिक्शनरी में कोई शब्द है ही नहीं है। मन जो बोलते हैं ना, हमारा मन ये वहाँ धर्म के लिए भी नहीं। वहाँ एक सूर्य को सन बोलते हैं। हमारे सूर्य के कितने नाम हैं? सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नाम तो सूर्य के ही हैं। पहले तो मन जैसे शब्द का है। मैंने जो पढ़ा है उसमें जैसे इन्होंने बोला 10,000, इंग्लिश डिक्शनरी में केवल 10,000 शब्द हैं। मूल से मात्र हिंदी शब्द। में 1.25 लाख है जी, 1.25 लाख।
इसीलिए हिंदी आप साहित्य बहुत शंकराचार्य जी की मूर्ति के सामने जो बोल रहे थे हाँ। बहुत सुंदर ढंग से बोल रहे थे, सुना हुआ हमने पहले भी था। हाँ। जो आपके मुख से सुना आनंद आ गया, हम खड़े हो गए, एक सेकंड हिल नहीं सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको विद्वानों में बुला, हम विद्वान हमारा कार्यक्रम विद्वान नहीं मानते कहाँ हम पे आप उसको। बताइए, मैं यहीं पे आऊँ तो मैं 5 शनिवार को रात में मेरे ट्रेन है। कल इनको बुला लेते हैं आज के समय। हमारा फोन देना। जय जय श्री राधे। हम लोग अभी काशी विश्वनाथ के इस दिव्य प्रांगण में है, ये जो कॉरिडोर है, और हमारे सनातन तरीके से सामान्य संस्कृत नहीं थी, सनातन संस्कृत को बनाए रखने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपने खून पसीने और धन संपत्ति सर्वस्व का अर्पण किया है। आप इस दिव्य मूर्ति को देख रहे हैं, जो माता अहिल्याबाई का ये दिव्य मूर्ति आपको दिखने को मिल रहा है, और ये जो आपको स्वर्ण कलश दिख रहा है, जो सोने की छतरी दिख रही है, जो बाबा विश्वनाथ के ऊपर पूरा है, इस मंदिर को जीर्णोद्धार कराने के, इसको निर्माण कराने का, और इस पे जो सोने का पूरी छतरी चढ़ी है, पूरा पुरुषार्थ, पूरा प्रयास है, पुरुषार्थ है। अपने पूरे खजाने को जो है हमारे विश्वकर्मा भगवान के लिए खोल दिया कि आप जितना भी इसकी जो है बना सकते हैं आप बनाओ। तो ये पूरी जो भव्य वर्तमान मूर्ति है, वर्तमान जो मंदिर है, इस मंदिर का पूरा श्रेय इस देवी को जाता है। तो इस देवी के चरणों में सत नमन बंदन करते हुए, और हम चाहते हैं कि आने वाला सनातन, इसका नाम ही सनातन है, जो हजारों साल से आता जा रहा है, हजारों साल तक चलता चला जाएगा, और एक से एक लोग प्रबल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये दास भी उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो भगवान महाकाल के और बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए श्री राधा रानी का दास परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का यह शिष्य, महर्षि महेश योगी का डायरेक्टर, निदेशक, और एक बार पुनः यह सनातन संस्कृत विश्व में अपना परचम लहराए, इसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ बना रहेगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय जय श्री राधे।